मित्रों, आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आप अपने वज़न को देखकर डर जाते हैं? आपका वज़न इतना ज़्यादा दिखाई पड़ता है अचानक से और बेडोल शरीर कि आप ट्रायल रूम में कपड़े तक पहनने से घबराते हैं। आपको लगता है कि जो भी कपड़े उठा रहे हैं वो आपको छोटा पड़ रहा है या हमारे शरीर पर फिट नहीं बैठ रहा। और किन आदतों की वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है, छोटी छोटी आदतों की वजह से, क्या हम ये ध्यान रखते हैं? क्या यह वज़न अचानक बढ़ा या यह हमारी खुद की देन है? मैंने इस मुद्दे पर पोस्ट बनाई है कि जब आप अपने वेट को देखकर स्वयं ही घबरा जाते हैं, दूसरा तो कोई बाद में ही कहेगा। कौन सी वो आदतें हैं छोटी छोटी जो स्वाद का चटके लेकर जाने अनजाने हमें पता ही नहीं पड़ता, हम कहीं भी गए, हमने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, हम कहीं भी पार्टी में गए, हमने बिस्किट उठा लिया, हम जा रहे हैं 3-3 4-4 कोल्ड ड्रिंक पी गए, मेहमान नवाजी हो रही है, हम अपना ध्यान ही नहीं रखते, बिस्किट खा रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? क्या आपने कभी इन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दिया है? भूख लगी, दफ्तर में कहीं गए, भूख लगी नहीं लगी, हम तो भी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा ली हमने शौक में, तो ये हमारी कैलोरी कितनी बढ़ रही हैं ये हमें खुद नहीं पता। और बस पता तभी चलता है जब ये छोटी छोटी आदतें, हमारे चटके की आदतें जो हम शौक में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में करते हैं, खान पान में करते हैं, वो हमारे साथ खिलवाड़ कर देती हैं, हमारे वज़न के साथ, हमारी फिगर के साथ। और इनको हम यह भी नहीं सोचते, हमारे यहाँ भरी रहती हैं, ये नमकीन भर लेते हैं हम लोग, यही नहीं सोचते, बस खाने से मतलब है। हम अपने बारे में कभी क्या ध्यान देते हैं? हमने क्या खाया था आज दिन भर में? हमने जिसने भी हमें कुछ खिलाया हम खाते रहे, कहीं गए। बहुत सारे ऐसे मंच हैं या आते जाते जो आपको ललचा जाते हैं। आप कहीं भी गए, आपको पता ही नहीं है कि ये हमारी आदत में शुमार हो गया है, और पता तब चलता है जब पूरी तरह से आप बेडोल हो गए। खुद पर तो आप बाद में हंसेंगे, बस आपका हाथ पेट पर जाता है, कभी फिगर पर जाता है। इस बीच तमाम बीमारियां भी आपको जकड़ने लगती हैं और पता ही नहीं चलता। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दूर, लोग आपको देखना पसंद नहीं करते। आपको अगर मस्त स्वस्थ फिगर चाहिए तो कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। वो क्या आदतें हो सकती हैं और हम कैसे इन्हें बाय बाय करके अच्छा फिगर पा सकते हैं, आज इस सब्जेक्ट पर मैंने आपके लिए अनुभवों के आधार पर पोस्ट तैयार की है। आपको एक बार ज़रूर देखना होगा किन गलतियों की वजह से हम बीमारियों का अड्डा बन गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी आदतें, मेहमान नवाजी, घर में आपका खान पान, इन सब चीज़ों पर हम बड़ी सी चर्चा करके एक एक पॉइंट को उठा रहे हैं कि कब किस बीमारी ने हमें घर कर लिया, लेकिन हमने सोचा ही नहीं। तो इसलिए आज आप मेरी पोस्ट देखिएगा और पोस्ट देखने के साथ साथ अपनी फिगर को फिट रखने के तरीके जो आप अचानक लेते हैं उनसे बेहतर है आप उनको कॉन्शियस रहना। तो इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, और जब ये चीज़ें आपको अच्छी लगें कि हाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमें इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है कि किन लापरवाहियों वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, नहीं करना है, क्या संतुलित भोजन खाना है,
तो आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और मीना कौशिक स्टाइल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। ये एक अनुभवों का, चुनौतियों का सुंदर मंच है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में तमाम अनुभवों के साथ स्वागत है। देखिए मित्रों, नमस्कार। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है आपका अपना वज़न और फिगर। क्या आपने बहुत दिनों से अपना वज़न नहीं किया और फिगर भी शीशे में ढंग से नहीं देखा क्योंकि आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं, लेकिन अचानक आप ट्रायल रूम में गए, वहाँ आपने कपड़े पहन कर देखे, आपको कसे हुए नज़र आए, कोई फिटिंग नहीं आ रहा, या फिर आपने अपने घर में ही अपना वज़न करके अचानक देख लिया। आप बुरी तरह से घबरा गए, डर गए। आप शीशे के सामने गए, खड़े हुए, अपने ही आपको देखकर क्या आप कभी घबरा जाते हैं या घबराए हैं? हम दूसरों को देखकर तो डर जाते हैं, कमेंट करते हैं क्या फिगर है उसकी, अच्छी होगी तो बड़े खुश होकर कहेंगे वाओ व्हाट ए फिगर। और कोई मोटा तोंद वाला हुआ तो आप हंस भी पड़ते हैं। कोई महिला जा रही है, संभला नहीं जा रहा, उससे फैल गई है, उसका शरीर बता रहा है, पता नहीं अच्छे कपड़े पहनने का उनका मन है, लेकिन इधर उधर शरीर जा रहा है, पता ही नहीं है। क्या ऐसा आपको अचानक से कभी लगा कि अच्छे भले थे, स्लिम ट्रिम थे, वज़न आपका मुश्किल से 50 था, नहीं कि आपने 2-3 साल और देखा अचानक से 80। आपको चिंता हुई, लेकिन फिर भी आपने लापरवाही बरती, नहीं ध्यान दिया, ना अपने खाने का, ना ओढ़ने का, ना पहनने का, ना सोने का, और ना ही आपने ध्यान दिया अपने पौष्टिक खाने का। फिर से आप गए, अचानक आप रीगल सिनेमा के सामने खड़े हैं, आपने अपना वेट कर लिया तो पता चला 100 से ऊपर जा रहा है। आप किसी फिल्म में गए, अचानक आपने वेट कर लिया, उफ, किसी किसी का 180 पहुंच गया, पता ही नहीं। मंचों पर जा रहे हैं भाषण देने के लिए, हर रोज़ जहाँ भी जा रहे हैं, मस्त समोसे मिल रहे हैं, नमकीन मिल रहे हैं, बिस्किट मिल रहे हैं, आइसक्रीम रखी हैं, तमाम व्यंजन है टेबल पर। आपको खाने हैं या नहीं खाने हैं आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। बात में आपको पता ही नहीं, एक हाथ में फ़ोन है, दूसरे से आप चुग्गा खाते जा रहे हैं, नहीं पता चला वेट बढ़ गया आपका 120। फिर अचानक से भागते हैं आप। कब भागते हैं? जब आपको बीमारियां जकड़ने लगती हैं, बीमारियां कहने लगती हैं कि अब हमारा शरीर जवाब दे रहा है। हम छोटी उम्र के हों, बड़ी के हों, इसका इससे कोई नाता नहीं। नाता यह है कि हमने अपने खान पान में क्या कुछ छोटी छोटी आदतें ऐसी शामिल कर ली जो धीरे धीरे हमारे साथ चीटिंग कर रही हैं। हमें चीटिंग कर रही हैं, हमारी फिगर के साथ मनमाना खिलवाड़ करने लगी हैं। और इतना ही नहीं, फिगर और वज़न भी आप झेल लेंगे, आपके घुटने जवाब देने लगे हैं, आपसे चला नहीं जा रहा है। आपका 120 वेट है, 180 है, 80 है वज़न, उम्र भी कम है। आप सोचने लगते हैं, आपका मन करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कुर्ते, अच्छे जीन्स, टी शर्ट्स, या गर्ल्स चाहती हैं डीप गले के ब्लाउजेस, ऑफ शोल्डर्स कपड़े, क्योंकि हम देख रहे हैं आज की फैशनेबल वर्ल्ड को। हर तरह का मन तो करेगा, मन तो वही है, लेकिन आपने जब खाया पिया छोटी छोटी आदतें, क्या तब आपने यह ध्यान दिया कि आपका मन अपने आप को भी देखने का करेगा और ये भी करेगा कि आपको लोग कोई देखकर वाओ ज़रूर करें, कहें व्हाट ए पर्सनैलिटी। क्या इस उम्र में भी मेंटेन कर रखा है? 10 बार भाग दौड़ करना ऑफिस में, इधर से उधर, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, आपको सांस ही नहीं चढ़ती, व्हाट ए फिगर। दूसरी तरफ जो हम लापरवाही कर रहे हैं,
अचानक हमें पता ही नहीं है, हम तो जम के खा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। खाने को ज़रूरत पेट को नहीं है, तब भी मेहमानदारी में गए हैं, एक के यहाँ गए, नमकीन खाई, बिस्किट खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, दूसरी जगह पकोड़े खाए, खाना खाया, फिर से चल दिए, फिर तीसरे मित्र से मिलने गए, हलवा खाया, पूरी खाई, कहीं रास्ते में भंडारा मिल गया वो भी नहीं छोड़ा, कहीं गुरुद्वारा मिल गया वो भी नहीं छोड़ा। यानी पेट बनता जा रहा है हमारा डस्टबिन। यही कहा जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। जो स्वस्थ व्यक्ति है, फिगर वाला व्यक्ति है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो यही कहेगा कि देखो अपने शरीर को क्या डस्टबिन बना डाला, जो भी मिला उसमें डाल लिया आपने। ये परवाह नहीं की हमारी मशीनरी क्या पचाएगी क्या नहीं पचाएगी, कब अफारा होगा, कब हमें गले सांस जैसी दमे की बीमारियां पकड़ लेंगी, कब हमें स्किन डिजीज़ मोटापे के कारण वायरस पकड़ लेगा। हमारे जगह जगह स्किन पर बड़े बड़े वार्ड्स बनने लगते हैं। क्या आपको पता है ये सब किसकी देन है? मोटापे की। स्किन कट्ठी हो गई, पसीना आ रहा है आपको, आप अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे, आप अपने घर में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, छोटे छोटे काम बच्चों से कराने लगे हैं। बिजली का स्विच आप नहीं बंद करना चाहते, एक गिलास पानी उठकर आप नहीं पीना चाहते, क्योंकि आपको सांस चढ़ जाता है। आपको कोई कहता है कि चलिए कहीं घुमा लाएं, वहाँ भी आप जाने से कतराने लगते हैं। आप पिकनिक पर घूमने गए हैं, सब खुशी खुशी घूमने जा रहे हैं और आप एक मुसीबत बन गए अपने ही लिए, आप नहीं जा पाते। तो ये चीज़ें बड़ी चिंता की विषय बन जाती हैं। और फिर आज जब भागदौड़ का ज़माना है, इसमें कामकाजी स्थल पर आपको पर्सनालिटी के रूप में देना चाहते हैं, आप इंटरव्यू में देखना चाहते हैं, तो आपकी व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल मंच पर जाएं तो आपका ऑडियंस आपको उसी रूप में देखना चाहता है। कौन चाहता है एक बेडोल थुलथुला सा, जब वो बोले तो माइक से पहले उसके पेट की और उसकी सांस की जो आवाज़ें हैं जनता को साए साए कर कर पहुँच रही हो? नहीं, आप तो वही चाहते होंगे ना जो दबंग पर्सनालिटी हो, जो बोलता है तो बोलता ही जाता है, रुकता नहीं है, चढ़ता है सीढ़ियाँ तो चढ़ता ही जाता है सबसे आगे, वो विदेश में हो या यहाँ पर हो। ऐसी पर्सनालिटीज़ से आप प्रभावित होते हैं। घर में भी यही हाल है। अगर आप आलसी हो गए, बिस्तर पकड़ लिया अपनी, आपकी कौन इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। और तो कोई क्या, आपका खुद का शरीर आपकी इज्जत करना छोड़ देता है, आपका साथ देने से पीछे हटने लगता है, बैठने लगता है आपका शरीर। आप कभी सोफे पर रुड़क जाते हैं, कभी पलंग पर रुड़क जाते हैं, नहाते हैं तो आप टेप पकड़ कर उठते हैं, आपसे उठा नहीं जाता। ये तमाम स्थितियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि आपने जाने अनजाने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है और अपनी आदतों को पर ध्यान नहीं दिया कि किन छोटी छोटी आदतों की वजह से ये हमारे बीमारियां अड्डा कर गई हैं। एक या दो बीमारी नहीं, जैसे ही आपको मोटापा आया, आपकी फिगर यानी सबसे पहले आपकी तोंद बता देती है, कितना खाया, आपकी चमड़ी बता देती है, आपकी स्किन बता देती है, आपकी गैस अपच बता देती है, आपका सांस लेना बता देता है। सारे इंडिकेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है। भूख लगी, छोले भटूरे, नहीं भूख लगी, स्वाद में ही खा लिए। कोल्ड ड्रिंक दिखाई दिया, वो भी पी लिया आपने। 4 तरह की नमकीन रखी है, कोई आदमी मेहमानदारी में गया, उसने रख दी सामने आपके, वो तो स्वागत में रख रहा है, लेकिन आपके पेट में जगह नहीं थी, आप खा के आए थे घर से, तो भी आप चिड़िया के चुग्गे की तरह से दनादन लगे हुए हैं, बेपरवाह। ये जब आदतें हम हैं तो हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। मैं गलत कह रही हूँ तो आप बताइए, आप बता दीजिए कि क्या आपने कभी यह देखा है, आपने व्रत रख लिया, देवी माता के व्रत, प्रभु के लिए व्रत, एकादशी का व्रत रखा है, और उस व्रत में आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आम दिनों में तो आप सिर्फ खाना ही खाएंगे 2 टाइम और 1-2 बार 3 बार चाय पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन व्रत में आप क्या शुरू करते हैं? सुबह से ही शुरुआत हो जाती है आपकी,
व्रत का खाना लाना है, आप खरीदारी करके ले आएंगे, सीधे 5,000 2,000 की आप व्रत की नमकीन ला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं, आप बर्फ़ी ला रहे हैं, आप केले फ्रूट सब संतरे से ले कर के, और कोटू के पराठे ला रहे हैं, कोटू की पूरियाँ ला रहे हैं, कोटू के तले हुए आलू खा रहे हैं। आपने दे दनादन दे दनादन दे दनादन, जैसे हम कोई युद्ध करने वाले हैं और हमें मोर्चे पर जाना है। वह मोर्चा व्रत का मोर्चा है। फिर आप कहते हैं हमने तो 9 दिन व्रत रखे थे, हमारा तो वेट टस से मस ही नहीं हुआ। और जो हमारे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, हमारे धावक हैं, आप सोचिए 1 गिलास पानी पीने से बचते हैं 100 ग्राम के ऊपर। क्या दुनिया में मुसीबत आई, आपने देख लिया। 100 ग्राम का वजन बढ़ते ही विनेश फोगाट को, मतलब ये भी नहीं देखा कि कायदे कानूनों ने उसको और खेलों से एंट्री से किस तरीके से रोका। वो चलिए चर्चा का विषय अलग है कि उनका रोकना, उनके नियम कायदे कानून किस तरीके से उनमें लचीलापन हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम अपने वजन की बात कर रहे हैं कि वो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमारे प्लेयर्स इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, खाने से डरते हैं, आइसक्रीम से डरते हैं। हमारी जो गायिकाएँ हैं, सुरीली आवाज़ की लता मंगेशकर तक, क्या आपको कभी वो समोसे तोड़ते हुए, कोल्ड ड्रिंक तोड़ते हुए दिखाई देती हैं? नहीं, वो अपने शरीर को एक प्रभु का वरदान मानती हैं कि उन्होंने हमें जो दिया है, हमें न सिर्फ संभालना है बल्कि हमें प्राकृतिक चीज़ों से और आयुर्वेद जैसी जीवन शैली को अपनाकर, जिसमें आसन होता है, जिसमें वॉकिंग होती है, जिसमें घूमना फिरना, संतुलित खाना खाना, अंकुरित खाना खाना, फाइबर वाला खाना, विटामिन्स पौष्टिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें आयोडीन से लेकर के आपके रक्त कोशिकाएं बनाने वाली तक हर चीज़ अवेलेबल हो, बी कॉम्प्लेक्स भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, लेकिन सब कुछ बैलेंस हो। इतना ध्यान रखते हैं, तब वो बुलंदियों को छूते हैं। और जब हम अपने को इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास गॉड ने बहुत कुछ दिया है, इसके बावजूद हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। कब मधुमेह ने पकड़ लिया पता ही नहीं चलता, फिर आप कुछ नहीं खा सकते, आपके हाथ रोक दिए जाते हैं, आपका मन ललचता है, आप एक बर्फ़ी का पीस नहीं छू सकते, आपके हाथ में रोटी आती है, घर वाले दौड़ कर कहते हैं तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये मत खाओ वो मत खाओ। ऐसे तमाम परिवारों में मैंने देखा है, सुना है, जहाँ बीमारियों के अड्डे बनते हुए देखा गया है। अच्छे भले थे। मैंने आपको बताऊँ एक एग्ज़ाम्पल दे करके, 2 छोटी छोटी अपने में बच्चियों को देखा, 2 एक साथ पली, वो एक साथ पली, जैसे होती हैं भाई की बच्ची और बहन की बच्ची, ऐसे होता है ना। दोनों एक साथ पले, दोनों की अलग अलग शादी हो गई, और इस बीच में एक ने अपने को मेंटेन रखा, मेहनत करके, बैलेंस खाकर, कम खाकर, अपनी आदतों पर कंट्रोल करते हुए, दे दनादन नहीं किया। और दूसरी ने, उसने हर मोर्चा संभाला खाने का, उसको जहाँ भी लगा सिपाही की तरह से जाके खाना खाया, भंडारे का खाया, और तो और जलेबी सामने आ गई, रसगुल्ले आ गए, पार्टी में गए, सब कुछ स्वाद लिया, और फिर घर आकर कहा वाओ क्या पार्टी थी, मैंने तो 4 रसगुल्ले मार लिए, मैंने तो 5 बार जलेबी खाई, और फिर मैंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक, स्मूथी, क्या पनीर था यार, क्या पूरियाँ थी, दे दनादन दे दनादन। जब ये हम आदतें हैं तो हमने उसको, जब उन बच्चियों को देखा, दोनों में डिफरेंस एक लंबे अरसे बाद, लगभग 10-12 वर्षों बाद जब देखा, तो एक को पहचाना और दूसरे को लगा देख करके, उसकी यहाँ से ये गर्दनें भर गई थी, गाल भर गए, गाल आँखों से ऊपर जा रहे थे, और
हंसने में भी उसे तकलीफ़ हो रही थी, सांस चढ़ रही थी सीढ़ियों से आने में, और ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र उस जो बराबर में जो पली थी उससे जस्ट डबल। और बीमारियों का जब वो अचानक एक बार उसको अटैक हुआ, एक दो बार जगह जगह गिर जाना, संभलना नहीं, तो फिर डॉक्टरों के पीछे भागना। डॉक्टरों ने चेक किया, एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, फिर जिम के चक्कर काटना उन्होंने शुरू किया। धड़ाधड़ जिम लगा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं स्लिम ट्रिम होने की, और ज़्यादा बीमारियाँ। क्योंकि अचानक से आप कैसे उस 12 साल के वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? 12 साल तो आप अनकंट्रोल्ड रहे हैं, आपके हाथ में तो कोई लगाम नहीं थी खाने की। अब आप चाहते हैं अपने बेचारे वेट और फिगर को काबू कर लें, तो बेचारा वेट और वो कैसे हो जाएगा? आपने तो कभी आसन नहीं किया, आपने तो घूमे नहीं, आपको तो टाइम ही नहीं था। खाने का तो टाइम था, क्योंकि प्रभु ने इतना कुछ दिया, हर पार्टी में दिया, तो खाना तो था। तो ये होता है डिफरेंस। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि ऐसे मैंने तमाम लोगों को देखा है। जब लंबे अरसे बाद देखा, जो 40 की उम्र में चकाचक होना चाहिए था, वो भाई साहब लग रहे हैं जैसे 70-75 के, उनसे चला नहीं जा रहा है, बाल उड़ गए हैं, फिगर बेडोल हो गया है। वो कहते हैं आपने हमें पहचाना। भाई कैसे कह दें नहीं पहचाना? मतलब ना पहचान कर भी आपको मुंडी हिलानी पड़ेगी, और आप सोचते रहेंगे कि है था कौन। जब ये स्थितियाँ आ जाती हैं तो सच में चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये परिचय और परिवार आपका है, उन्हें कौन संभालेगा? ऐसा ही एक और उदाहरण देने जा रही हूँ मैं। हम एक टूर पर गए थे, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। टूर पर गए थे, लंबे टूर पर गए थे नॉर्थ ईस्ट के। जो हमारे साथ टीम थी तमाम लोगों की, वो थी। सब अपनी अपनी पसंद का खा रहे थे, क्योंकि सरकारी टूर था, तो उसमें हर एक के पसंद नापसंद इनडायरेक्टली डायरेक्टर लोग पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया, आपको कॉलेज डेज में क्या पसंद था? बात कर रहे हैं, अचानक से बोल दिया मुझे लीची बहुत पसंद थी। हम कभी कभी कॉलेज जाते हुए रबड़ी भी खा लेते थे, हमारे फादर को पसंद थी, तो हम कभी कभी जब वो जाते थे खा लेते थे। तो अगला जब डेस्टिनेशन था, तो हमारे सामने लीची और रबड़ी थी, और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे ऑफ़र किया, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था उधर को। आपको सही बताऊं तो उन्होंने कहा आपकी पसंद की चीज़ है, देखो हमने मंगाई है स्पेशल आपके लिए। मैंने उनका थैंक्स किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉलेज डेज की चीज़ उन्होंने मुझसे बातों में पूछी थी, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर वो मेरे सामने थे। वीआईपी होते हैं हम लोग उस समय, भाई चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी पर्सनैलिटी हो, जब आपको ले जा रहे हैं वो ससम्मान भेजते हैं, तो वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन वहाँ पर हर एक की पसंद का अलग अलग था। कोल्ड ड्रिंक वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक, चाय वालों के लिए चाय, नाश्ता, खाना, पूरी, आलू, संतुलित भोजन, सब कुछ। तो एक महाशय जो थे हमारे बीच में टीम में, जो भी आता था वो खाने से नहीं चूक रहे थे। जैसे हम किसी भी आने वाले का परिचय पूछते हैं, बस सेम थोड़ा सा तो खा ही ले। और सभी को डर लग रहा था, और मुस्कुरा भी रहे थे कि रात में बंदे का क्या होगा। बंदे का रात में जो हुआ आप खुद सोच सकते हैं। दही के ऊपर चाय, और चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लस्सी, और खाना, और खाने के बाद सिगरेट, और सिगरेट के बाद पान, और पान के बाद दे दनादन। रात को उनको उल्टियाँ आ रही थी, और अचानक कह रहे थे मेरी बेटियों का क्या होगा, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। ये मैंने घटना इसलिए सुनाई कि आप सब ध्यान रखें कि आपके पीछे परिवार भी खड़ा है, उसे भी आपकी ज़रूरत है, और आपको उन्हें सुरक्षा का कवच बनना है। तो प्लीज़
आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बाय करने का वक्त करिए, ताकि न सिर्फ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बल्कि आप स्मार्ट और हैंडसम भी रहें, ब्यूटीफुल रहें। आपकी जो ब्यूटी थी, आपको 25 साल बाद भी लोग देखकर हाथ रखकर पहचान ले, ओह वाह, आप यहाँ कहाँ, कैसे। कितना अच्छा लगता है जब 35 साल पुराना आपका कोई कलीग या फ्रेंड या सहेली आपको अचानक आकर पहचान ले और आप घूरती निगाहों से उसे देखें कि किसने हाथ रख दिया आपके कंधे पर, क्योंकि वो तो चेंज हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को, हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमारे कपड़े हमें बता रहे हैं कि जो आपको मीडियम आने थे एक्सेल आ गए हैं, एक्सेल से डबल एक्सेल पहुंच गए हैं, ट्रिपल एक्सेल पहुंच गए, और वो भी फिट नहीं पहन रहे। आप टेलर के पास जाते हैं, वो भी ऊपर से नीचे आप उससे कहते हैं फिटिंग का कपड़ा बना दीजिए, तो वो मन मन में मुस्कुराता है, ये आपको घूर कर देखता है, फिर कहता है मैंने तो फिट ही बनाया है। आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो आइडियल कपड़े नहीं मिल पाते आपको। इन समस्याओं से निकलने का सबसे आसान तरीका है, छोटी सी छोटी आदत को अपने अंदर बचपन से ही समाहित कर लीजिए, अपने बच्चों में डालिए। सुबह उठते ही मेथी, जीरा, अजवाइन का पानी पीजिए, जो आप एकदम जल्दी फूकती चाय पेट में डाल रहे हैं, कॉफ़ी डाल रहे हैं, चॉकलेट डाल रहे हैं, मिठाई डाल रहे हैं, बेस्ट है पहले अपने पेट को डिटॉक्स करिए और उसके लिए लड़ने की शरीर के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उसको क्षमता दीजिए। फिर देखिए पूरी बॉडी जैसे सर्विस हो जाती है आपकी। घुटनों का दर्द ज़िंदगी में नहीं सताएगा आपको, और अगर है तो भाग जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, विश्वास करिए। आपको खांसी, दमा, ये बीमारियां नहीं सताएंगी। ये आदतें आपको नहीं, बिल्कुल कफ आपके पास नहीं आएगा। आप अपने शरीर की भाषा को समझिए, जो आयुर्वेद हमें बता रहा है, जीवन शैली हमें बता रही है, हमें वो बता रहा है कि कितना अच्छा अच्छा आहार हमारे सामने है। हमारे सामने पालक है, पत्ता गोभी है, मेथी है, टमाटो है, हमारे पास इतनी कलरफुल सब्जियां ईश्वर ने दी है। अंकुरित जो हमारे लिए खान पान दिया है, कितना, मतलब जब एक बीज अंकुरित होता है, छोटा सा कोपल निकलता है, उसमें पूरी ऊर्जा शक्ति होती है। आप नाश्ते में थोड़ा सा खा सकते हैं, भर भर कर मत खाइए वो भी, क्योंकि आपकी अपनी पेट की लैंग्वेज को समझना है आपको। आप कहेंगे हमने तो अंकुरित खाया था, पेट भारी हो गया है, हमसे तो चला ही नहीं जा रहा, हमें तो गैस बन रही है। खाया नहीं है आपने तो भर लिया बूरी की तरह। तो आप थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेक दीजिए, अपनी आंतों की भाषा को समझिए, उनकी कैपेसिटी को समझिए, क्योंकि हम जब किसी कट्टा बोरी बर्तन में जबरन सामान भरते हैं तो वो गिरने लगता है, फटने लगता है, तो हमारे पेट में भी अफारा होगा, गैस होगा, नहीं निकल पा रही है, अपच हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपके सिर में माइग्रेन होगा, आपकी कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, आपको रोज़ रोज़ कफ बनने लगेगा, आपको खांसी रहने लगेगी, आपको और भी संक्रमण की बीमारियां जल्दी जल्दी पकड़ने लगेंगी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपके चेहरे की ग्लो ख़त्म हो जाएगी। देखना फिगर और वजन को अगर छोड़ दें तो इतनी बीमारियों का अड्डा आप बन जाएंगे। तो हमने क्या करना है, शुरुआत अच्छी करिए, नाश्ता लीजिए, नाश्ते में हल्का हल्का अपनी पसंद का कुछ लीजिए जिसमें पौष्टिक हो, बैलेंस हो, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा, इसका बैलेंस करिए। पढ़ी लिखी दुनिया है, गूगल का सहारा भी लेती है। वैसे तो हमारा शरीर ही बता देता है जो भी चीज़ हम खाते हैं ये हमें नुकसान देती है, ये नहीं देती है, अगली बार उसे मत खाइए या कम खाइए। आपको समोसा अच्छा लगता है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ अनुभवों से कि आप मत खाइए, आप खाइए, मैं भी खाती हूँ। लेकिन अगर आपने सुबह एक समोसा खा लिया है क्योंकि आप लंच करके नहीं गए और 2 बजे तक आप भूखे हैं,
तो उस समय आपके शरीर की डिमांड है, आपने खा लिया, वहाँ कुछ और नहीं था फंक्शन में, तो आप शाम के खाने को हल्का कर दीजिए, मत खाइए कुछ। सोने के टाइम उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। या फिर आपने कितनी वॉकिंग की है, आप आधा घंटा, आप 20-22 मिनट, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो 1 घंटा भी आसन ज़रूर करिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए। बॉडी का एक एक अंग, हाथ पैर मूवमेंट करना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज शरीर पूरी तरह से आपका फिट रहे। आपको अचानक से जिम ना भागना पड़े, अचानक से दवाइयाँ ना खाना पड़े। एक और अन्य उदाहरण देकर मैं ब्रीफ करना चाहूँगी कि एक पत्रकार महोदय थे, हर जगह जाते थे, जम के उनके सामने कुछ ना कुछ आता था 5 स्टार होटल्स में, लेकिन उस समय पता नहीं चला और शरीर उनका इतना भारी हो गया कि उनको मुश्किल पड़ रही थी। उन्हीं दिनों दवाइयों का प्रचलन शुरू हुआ अचानक से। स्लिम करें फिगर को, बड़े बड़े पॉइंट अखबारों में पर्सनल पॉइंट के आते थे, बड़े बड़े फ्रंट पेज पर, आज भी आते हैं जगह जगह सोशल मीडिया पर, हाउ टू स्लिम, या किस तरह से एक ही दिन में हम 5 किलो वज़न कम करें। ये जादू नहीं है, बॉडी हमारा मजाक नहीं है। एक दिन में आप 5 किलो वज़न कर लें, 180 से आप एकदम 100 पर आ जाएं। तो उन्होंने दवाइयाँ खा ली और 2 महीने बाद मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि वो 10 साल से बीमार थे। उनका खाना पचना बंद हो गया था, उनका चेहरे पर जो एक कांति थी, चमक थी उम्र की, वो ख़त्म हो गई थी और उन्होंने बीमारियों को बुला लिया था। ये भी एक कोई तरीका नहीं है। तरीका तो वही है जैसे सीडलिंग होती है, सीड उगता है, प्यारा लगता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे खाद पानी सिंचाई सब कुछ एक प्रोसेस से होता है। शरीर भी हमारा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है पूरी। जब आप छोटे सी क्लास में ही होते हैं आपको सिखा दी जाती है हाथों का वर्क, आपको बताया जाता है कि हमारा इसका ये वर्क है, तो हम वर्क समझ रहे हैं, तो उस समय हमें सब कुछ समझना होता है। वह आदत आप अपने बच्चों में, अपनी बेटी में, अपनी बहू में, अपने पति में, सब में डालिए और खुद भी फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने खान पान को घर में भी ऐसा खाना बनाइए कि आपको जब तब स्विगी जोमेटो जो हमारी सुविधा के लिए बने हैं, कभी कभी हमारे चटकारे के लिए बने हैं, उनका अच्छा उपयोग हो, उनका हम अच्छे से खाने का मज़ा ले सकें, लुत्फ़ ले सकें। जब भी खाएं स्विगी के खाने को, जोमेटो को बहुत मज़ा लेकर के खाएं, डरे नहीं हम उनसे कि स्विगी का खाना आ गया। डरते हम तब है जब हम अपने पर कंट्रोल नहीं करते। स्विगी और जोमेटो की कोई गलती नहीं है, ना बिस्किट कंपनीज़ की, ना नमकीन की, ना समोसा बनाने वाले की, ना देने वाले की। गलती हम खुद कर जाते हैं, काम नहीं करते, घर में आलसी बन जाते हैं, हर काम दूसरे से कराते हैं, उठते ही नहीं हम बिजली का स्विच भी करने के लिए, छोटे छोटे काम पर दूसरों पर निर्भर होना। इन सब बातों को अलविदा करिए। सलाद खाइए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी घर में सलाद बनाइए। काला नमक का इस्तेमाल करते हैं, हल्की सी काली मिर्च वो रख लेते हैं, चाट मसाला भी रख सकते हैं आप, हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं। स्वाद को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। स्टीम खाना सबसे बेहतर खाना होता है। स्टीम का मतलब बेस्वाद नहीं है, उबले का मतलब बेस्वाद नहीं है। बस इतना है कि भर भर के तेल मत डालिए, अच्छे से स्लो प्रोसेस से कुक करिए और वो अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए। भूल जाएंगे वो बाहर का ऑयली और उल्टा सीधा खाना। तो आज हम यही कहेंगे कि इस पोस्ट में जितने भी पॉइंट आए हैं, खाना, आसन, अपने पर कंट्रोल, अपनी सुंदर फिगर का ध्यान रखना, बेडोल शरीर को बाबाई करके फटाफट ठीक होने के लिए रोज़ स्ट्रेचिंग करना, बॉडी के मूवमेंट करना और अपने को आकर्षित हमेशा वृद्धावस्था तक फिट रखने के लिए, एक चंचल बच्चे की तरह मुस्कुराहट के लिए अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। मैं स्वच्छ और स्वस्थ भारत की मैं एक सदस्य भी हूँ, एक्टिव पद पर हूँ।
पत्रकारिता से लेकर पब्लिक स्थानों तक हर मीटिंग्स में यही सीखा है, क्योंकि ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं कौन पर्सनालिटी लास्ट तक कैसा है और किस वजह से है। तो यह ऑब्ज़र्व करिए, आप अपनी बॉडी से ही पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं बनता तो आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए, जो ना किसी ऑपरेशन की सलाह देता है ना किसी पेन किलर की देता है। वो अंदर से आपको सशक्त, मजबूत, सुंदर, ब्यूटीफुल, ग्लो चेहरा बनाता है। किसी दिखावट की ज़रूरत नहीं। फिर आप खाइए, कभी कभी जो भी आप ना खाना चाहते हैं सब कुछ खाइए, आइसक्रीम भी खाइए, लेकिन महीने में एक बार खाइए तो उसको बैलेंस कर लीजिए। 2 बार ये नहीं है रोज़ रोज़ सुबह रात को खाना खाया और आप खाने चल दिए, गए थे टहलने, पता चला आप ढेर सारी कैलोरी पेट में लेकर आ गए। आप सोचेंगे हम तो घूम भी रहे थे। तो यहीं पर हम आज की पोस्ट को विराम देते हैं और हम चाहेंगे कि मीना कौशिक स्टाइल के मंच से आपके अनुभव, आपका जो भी मार्गदर्शन है वो जनता को मिले और भारत के कोने कोने से, गलियों गलियों से हम एक स्वच्छ और स्वस्थ सपने को लेकर के दूर बैठे वसुधैव कुटुंब तक मार्गदर्शन करें और अपने सपनों को स्पेस तक ले जाएं, ताकि हम आलसी और बीमार ना रहें, सुंदर रहें। हमारा सपना हमेशा उड़ान का हो, स्फूर्त रहें, चंचल रहें, अपना ध्यान रखें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यही मेरी ऊर्जा है और इसी से हमारा एक बड़ा वेब मंच बनता है। आप सब लोग मिलकर ही मीना कौशिक लाइफ स्टाइल बना है। बहुत लोगों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कण कण मिलकर पहाड़ बनता है, सेम वे आई एम हियर विद यू। सो प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।